लोकाभिरामं रणङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को नमस्कार। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 43वें एवं 44वें दोहे के प्रसंग की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से कहा कि मनुष्यों को ये जानना चाहिए कि मानव जीवन कैसे प्राप्त होता है और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जो मैं सुझाव यहाँ जीवों को दे रहा हूँ, मनुष्यों को दे रहा हूँ, अगर उन्हें उपयुक्त लगता है तो उन्हें अवश्य जीवन में अपनाना चाहिए, और अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो भगवान ने कहा कि मैं उन्हें अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरा सबसे जो प्रिय सेवक है वह मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे उपदेश को मानेगा, मेरे सुझाव को मानेगा। और भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। मेरे अनुशासन को, आज्ञा को जो मानता है वही सबसे प्रिय मेरा सेवक है। भगवान के अनुशासन क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा, मर्यादा, परोपकार और त्याग ये भगवान के आदर्श हैं। जो भगवान के इन आदर्शों को मानता है, उनका अनुगमन करता है, भगवान की कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है, उस जीव को, उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी जीव को उसके पुरुषार्थ के कारण मानव जीवन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मानव जीवन उसे प्राप्त होता है जिसे भगवान, जिसके ऊपर अकारण करुणा करते हैं। कबहू कि करी करुणा नर देई, ईस देव बिनु हेतु सनेही। भगवान जिस जीव के ऊपर अकारण करुणा करते हैं और हेतुकी करुणा करते हैं, उसे यह मानव जीवन प्राप्त होता है। तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को, मनुष्य को सांसारिक प्रपंचों में ही उस मानव जीवन को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि यहाँ उसे जो भूमिका प्राप्त होए, जो उत्तरदायित्व प्राप्त है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए उसे अपने जीव को मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। सभी ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, और इसे मिलने के बाद आप अपने परलोक को सुधारिए। परलोक सुधारने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जीव 84 लाख योनियों में जो है चक्कर लगाता रहता है, और जब वह, उसकी सद्गति हो जाती है, ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है, तो वह आवागमन के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन तेहि पर लोक सुधा सवारा। यह इतना अच्छा शरीर मिला, और इसे पाने के बाद अगर जीव ने अपना परलोक नहीं सुधार लिया, अपने मुक्ति नहीं प्राप्त कर ली, तो बाद में क्या काम करेगा? परलोक जाने पर वहाँ पर सिर्फ पश्चाताप करेगा,
पश्चाताप की अग्नि में वह जलेगा। और भगवान कहते हैं कि सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काम काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब पश्चाताप करता है जीव और काल पर, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि उनके कारण मेरी यह जो है कि दुर्गति हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव व्यक्ति स्वयं जो उत्तरदायी है अपने सुधार के लिए, अपने मुक्ति के लिए। अगर उसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर नहीं बंधन से मुक्त हो पाया, नहीं कृतकृत्यता का बोध कर सका, तो यह उसका उत्तरदायित्व है, न कि काल का, कर्म का और ईश्वर का। इसलिए भगवान ने कहा कि फिर ही सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद जब जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं उसे अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत सतत यह प्रयास करना चाहिए कि भगवान का चिंतन करें, भगवान के आदर्शों को, लीला को, उनके गुणों को जीवन में अपनावें और ऐसे सत्कर्म करें जिससे उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ भगवान के कहे गए इस सुझाव को